अशोक वाटिका में माता सीता को क्यों भूख नहीं लगी थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छाया वॉइस डायरी में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम आपको बताएंगे रामायण की सीता जी की एक अनोखी कहानी, जिसे शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण अशोक वाटिका में माता सीता को भूख और प्यास क्यों नहीं लगी थी। मिथिला के राजा जनक की बड़ी पुत्री सीता थी। रामायण के अनुसार सीता जी का जन्म नहीं हुआ था, वह एक दिव्य ज्योति से प्रकट हुई थी। कहा यह भी जाता है कि देवी सीता राजा जनक को धरती यानी भूमि से मिली थी। राजा जनक की पुत्री होने की वजह से उन्हें जानकी नाम से भी जाना जाता है। मैथिली की राजकुमारी होने के कारण सीता जी को मैथिली भी कहा जाता था। सीता जी का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम से हुआ था। सीता जी के विवाह के लिए राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर में श्री राम जी ने धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह किया। राजा दशरथ के आदेश के अनुसार श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। साथ ही साथ सीता अपने पत्नी धर्म को निभाते हुए श्री राम के साथ वनवास के लिए चली गई। लक्ष्मण जी भी अपने भ्राता राम से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसीलिए श्री राम और सीता जी के साथ वो भी वनवास गए थे। सीता का हरण रावण ने किया था। रावण ने सीता का हरण के लिए साधु का रूप धारण किया। रावण सीता जी की कुटिया के पास भिक्षा मांगने आ लगा। लक्ष्मण जी ने सीता जी की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी और कहा था आप इस रेखा से बाहर मत निकलना। इसलिए सीता साधु को भिक्षा कुटिया के अंदर से दी, परंतु साधु बने रावण ने इसे स्वीकार नहीं किया और अपमान का भागीदार बनाया। यह देखकर सीता को लक्ष्मण रेखा से पार होना पड़ा। जैसे ही सीता ने भिक्षा देने के लिए हाथ बढ़ाया, रावण अपने असली रूप में आ गया और रावण सीता जी का हरण करके अशोक वाटिका में ले गया। जब रावण का सीता का हरण करके अशोक वाटिका ले गया, तब भगवान ब्रह्मा ने राजा इंद्र के जरिए अशोक वाटिका में सीता जी के लिए खीर भिजवाई थी। अशोक वाटिका में कई राक्षस उपस्थित थे, जिसके कारण इंद्रदेव अशोक वाटिका में नहीं आ पाते। इस वजह से इंद्रदेव ने सभी राक्षस को अपनी माया जाल यानी मोहित करके सुला दिया था। इसके पश्चात इंद्रदेव ने सीता माता को खीर अर्पित करी, जिसको खाने के बाद सीता जी की भूख शांत हो गई थी। इस खीर की वजह से उन्हें कभी भूख और प्यास नहीं लगी थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।